हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। वृंदावन बिहारी लाल की
मुरली मनोहर नंद लाला, जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, एक गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान गोविंद की इस पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। विगत 3 दिनों से इस गंगा में आप और हम स्नान कर रहे हैं और आज इस गंगा में स्नान करने का चतुर्थ दिवस चौथा दिन प्रारंभ हो रहा है। मां गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। और एक और नैमी शरण में सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल हमने सुना
मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका सिर नीचे हो और पांव ऊपर हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। भागवत की भाषा समाधि भाषा है। देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी उत्तानपाद ही है, क्योंकि मां के गर्भ में प्रत्येक शिशु की जो अवस्था होती है वो ऐसी ही होती है, सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति उत्तानपाद ही है। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। प्रत्येक व्यक्ति की 2 ही पत्नियां होती हैं, 2 ही चीज को मानता है, या तो वो मनमानी करता है या फिर बुद्धिमानी करता है। उत्तानपाद राजा को जो प्रिय लगती है वो सुरुचि प्रिय लगती है, सुनीति प्रिय नहीं लगती। तो प्रत्येक जीव को नीति की बात कम अच्छी लगती है, रुचि में जो होता है वो ज्यादा अच्छे लगती है। और दोनों रानियों से एक एक पुत्र है उत्तानपाद को। सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम, और सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम है ध्रुव। लेकिन महाराज के आसपास जो दिखाई देती है वो सुरुचि दिखाई देती है, सुनीति जरा दूर ही रहती है, क्योंकि महाराज उससे प्रेम कम करते हैं। और एक दिन नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव उत्तानपाद राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और गोद में बैठने की याचना करने लगा। नन्हे से बालक को देखकर उत्तानपाद के मन में आई कि है तो मेरा ही पुत्र, भले ही सुनीति का है लेकिन है तो मेरा ही, क्यों ना उसको गोद में बैठा लिया जाए। और गोद में ध्रुव के मन में भी है गोद में बैठने के लिए, तो गोद में बैठा लिया। तभी सुरुचि ने इस दृश्य को देख लिया कि मेरी सौतन का पुत्र महाराज की गोद में। दौड़ी हुई गई और गोद से ध्रुव को उतारा और धरती पर पटक दिया और कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महाराज की गोद में बैठ गया? तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो जा वन में भजन कर। भजन करने के बाद नारायण तुझे दर्शन देंगे, तो भगवान जब दर्शन देंगे तो उनसे एक ही चीज मांगना, क्या? कि मेरी कोख मांगना। मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तब तुझे महाराज की गोद मिलेगी। यह है अभिमान। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया और जाकर मां से कहने लगा, मां क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूं? क्या तू मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाई है क्या? कि नहीं ऐसा नहीं है। सारी घटना बताई कि मैं पिताश्री की गोद में बैठा था और सुरुचि मां आई, उसने मुझे गोद से उतार दिया, धक्का दे दिया, वन में जाने के लिए कहा। सुनीति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो कौन होती है मेरे पुत्र को वन भेजने वाली। सुनीति ने बल्कि ये कहा कि ध्रुव, भजन में बहुत शक्ति होती है, तू जा भजन कर और नारायण तुझे दर्शन दे, तो उनसे उनका प्रेम मांगना। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोता हुआ वन में गया। वन में जाकर नारद जी से भेंट हुई और नारद जी ने उसको गुरु मंत्र पकड़ा दिया और घनघोर वन में तपस्या करने लगा। घनघोर वन में ध्रुव तपस्या करने लगा। एक पांव पर खड़े होकर कंदमूल फल छोड़ दिए, जल छोड़ दिया, और स्थिति इतनी विकट हो गई कि वायु को लेना भी छोड़ दिया। जाप कर रहा है। क्या जाप कर रहा है? नारद जी ने जो मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया?
भागवत का मुख्य मंत्र है ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है इस मंत्र का अहरनिश जाप करने से भगवत प्राप्ति होती है। और इसको आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में इसको जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो जाप कर रहा है ध्रुव, एक पांव पर खड़े होकर हाथ जोड़कर गा रहा है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजाते हुए, मीठी मीठी ताली बजाते हैं। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
तपस्या करना प्रारंभ जो किया, अन्न जल फल सबका त्याग कर दिया, वायु लेना भी बंद कर दिया, देवताओं के श्वास पर श्वास रुकने लगे, सारे देवता घबराए। ब्रह्मादिक देवता गए नारायण की शरण में और जाकर कहा कोई बालक तपस्या कर रहा है प्रभु, उसकी तपस्या पूर्ण करिए। भगवान आए, सामने आकर प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव के तो नेत्र बंद है। भगवान सोच रहे हैं हम सामने खड़े, ये नेत्र किसका ध्यान कर रहा है? पता चला ये तो मेरा ही ध्यान कर रहा है। तो अपना ध्यान ध्रुव के हृदय से जैसे ही खींचा, छटपटा कर आंखें खुली। छटपटा कर आंखें खुली तो देखा जिस छवि का दर्शन मुझे भीतर हो रहा था वही छवि मेरे सामने खड़ी है। तो रोने लगा ध्रुव। भगवान ने कहा रोता क्यों? कि आपने मुझे दर्शन दिए लेकिन मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता, आपकी पूजा करना नहीं आता। तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल से जैसे ही लगाया तो सुंदर स्तुति ध्रुव के मुंह से निकलने लगी। योऽन्त प्रविश मम वाचमिषां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्त सरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणषट्वगादीनां प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान ने कहा मांग क्या चाहता है? जो तू कहे मैं तुझे प्रदान कर दूं। ध्रुव ने कहा ये मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ये दे दो, मुझे किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े। कहा वो तो मैं तुझे दे ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू राज्य कर। तू राज्य कर, मैं तुझे फिर पुनः प्राप्त हो जाऊंगा। और इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। छटपटाने लगा ध्रुव। उत्तानपाद राजा को पता चला कि मेरे पुत्र को भगवान का दर्शन हो गया, तो हाथी की सवारी लेकर आया और हाथी पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई ध्रुव की। यह है भजन का प्रताप। जिसको गोद नहीं मिल रही थी उसको हाथी की सवारी मिल गई। सब लोग जय जयकार करने लगे ध्रुव का। भवन में गए तो अपनी मां सुनीति से मिले, सुरुचि से मिले, चिपटाकर प्रेम किया माओं ने। समय बीता, ध्रुव बड़े हुए, उत्तम बड़े हुए, विवाह हो गया। इनका भी वंश आगे बढ़ने लगा। उत्तानपाद राजा वन में चले गए तपस्या करने के लिए, ध्रुव को गद्दी पर बैठाकर। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया और एक दिन राज्य छोड़कर मां गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास आकर बैठ गए भजन करने के लिए। तो मां गंगा का शोर हो रहा था। उठकर चलने लगे तो मां गंगा प्रकट हो गई। कहा कि कहां जा रहे हो कि आपका शोर हो रहा है, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं। तो मां गंगा ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने शोर को कम करती हूं, लेकिन भजन यहीं बैठकर करो। तो आज भी लक्ष्मण झूले के पास ध्रुवशिला बनी हुई है। ऊपर भी मां गंगा का शोर है और नीचे भी है, लेकिन ध्रुव शिला जहां पर बनी है लक्ष्मण झूले के पास, वहां पर मां गंगा का शोर आज भी नहीं है। ध्रुव ने घनघोर तपस्या की तो विमान आया, पार्षद विमान लेकर आए और काल ने मस्तक झुकाया। ध्रुव ने काल के मस्तक पर पांव रखकर विमान में बैठ गए और वो विमान उड़ने लगा। ध्रुव को ध्यान आया अपनी मां सुनीति का, मेरी मां तो धरती पर रह गई, मुझे वापस छोड़ कर आओ। कहा कि जिस मां का पुत्र आपके जैसा हो उसका कल्याण तो पहले होता है। आपसे भी आगे एक विमान जा रहा है, उसमें आपकी मां बैठी है।
ध्रुव ने देखा, मां को प्रणाम किया और फिर ध्रुव को वो पद प्राप्त हुआ जिसकी सप्तऋषि भी प्रकम्मा किया करते हैं और आज भी आकाश में ध्रुव तारा चमक रहा है। विवाह जब होता है तो पंडित जी दर्शन कराते हैं ध्रुव तारे के। रात्रि में जब विवाह होता है तो मंत्र आता है कि ध्रुव तारे के दर्शन करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ध्रुव है, ध्रुव का मतलब होता है अटल, पक्का। उसी तरह से आपका दाम्पत्य जीवन भी अटल रहे, पक्का रहे। इन्हीं के वंश में अंग हुए और इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी ने एक दिन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। लोगों की भीड़ लगने लगी तो मलमूत्र का त्याग करना प्रारंभ कर दिया, यानी वस्त्र कहां छूट गए ऋषभ देव जी के पता नहीं चला। ऋषभ देव जी को देखकर जैन संप्रदाय के प्रथम दो तीर्थंकर हैं, उन्होंने इनका दर्शन किया और दर्शन जो किया उन्होंने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया और यहीं से जैन संप्रदाय प्रारंभ हो गया। जैन संप्रदाय ऋषभ देव जी से प्रारंभ हुआ। ऋषभ देव जी के तो वस्त्र छूट गए थे, लेकिन इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और आज भी जैन संप्रदाय के जो गुरु हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। भागवत में उनका जिक्र है, यहीं से जैन संप्रदाय प्रारंभ हुआ। तो बताया ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से 81 कर्मकांडी बन गए, 9 योगेश्वर बन गए और ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम पड़ा भरत, वो चक्रवर्ती सम्राट बने। आज की कथा थोड़ी भागती सी नजर आएगी आपको। क्यों? क्योंकि कन्हैया को आना है। अगर हमने कथाओं का ज्यादा विस्तार किया तो फिर क्या होगा? कन्हैया को आने में देर हो जाएगी। इसलिए आप केवल ध्यान से सुनते रहो और मैं धीरे धीरे आपको उसी प्रसंग पर ले जाऊंगा। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट भरत बने। भरत ने कुशल राज्य किया और कुशल राज्य करने के बाद एक दिन घर का त्याग कर दिया। भरत जी ने घर का त्याग कर कर वन में चले गए भजन करने के लिए। पहले नियम था, राजा लोग जब देख लेते थे कि भाई पुत्र आदि बड़े हो गए हैं तो उनको गद्दी पर बैठाकर वो स्वयं वन में जाकर भजन किया करते थे। उनको कोई घर से निकालता नहीं था, वो स्वयं ही छोड़ छाड़ कर वन में जाकर भजन किया करते थे। लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना हो गया है कि व्यक्ति जितना बूढ़ा होता जा रहा है, चाबी की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही है। हम सबको चाहिए जब आप देख लें कि भाई पुत्र आदि इस योग्य हो गए हैं कि अब वो काम संभाल लेंगे, तो भाई घर छोड़कर तो नहीं जाना। ये तो पहले का समय था कि घर छोड़कर व्यक्ति चला जाता था। घर छोड़ने का मतलब क्या है? अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने बच्चों को सौंप दो। बस बैठकर फिर तमाशा देखो, कुछ बात पूछनी हो तो पूछ लो, वरना अब बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो। जब आप ये देख लो कि बच्चे इस लायक हो गए हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत ने जब देखा कि मेरी संतति इस लायक हो गई तो भजन करने के लिए गंडकी नदी के तट पर आकर बैठ गए, भजन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व्यक्ति को दुर्गुण तो उलझाते ही हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को सद्गुण भी उलझा देते हैं। आए थे भजन करने के लिए, लेकिन मति कहां फंस गई? एक मृग शावक में फंस गई। क्या हुआ? एक घटना घट गई। भजन कर रहे थे, माला फेर रहे थे नदी के तट पर बैठकर, तभी सामने से एक गर्भावस्था में मृगी दौड़ी हुई आई। उसके पीछे सिंह लगा था, अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही थी। तभी नदी को पार करने की जो चेष्टा की, बीच में ही प्रसव हो गया। मृगी तो पलड़ी पार जाकर मर गई, बच्चा नदी में बहने लगा और सिंह लौट गया। अब भरत जी सोचने लगे, इस बच्चे को मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। फिर क्या था, अपनी माला को छोड़ा और नदी से उस मृग शावक को निकाला और उसको प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। धीरे धीरे वो मृग शावक बड़ा होने लगा। भजन करते हैं, भजन करते करते बीच में आ जाता है, माला छोड़कर उसको प्यार करना प्रारंभ कर देते, उसको प्रेम करना प्रारंभ कर देते।
उसके भोजन की व्यवस्था, उसको कहीं गर्मी ना लग जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए, इस व्यवस्था में भरत जी लग गए। घर बार छोड़कर आए थे इसलिए कि एकांत में बैठकर भजन करेंगे, लेकिन कहां चक्कर में पड़ गए, एक मृग शावक के। उसकी सेवा करने लगे और स्थिति इतनी आ गई कि भजन बिल्कुल छूट गया। सुबह से शाम तक उसकी सेवा ही सेवा होने लगी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम भी कभी कभी घर छोड़कर तीर्थों में वास करते हैं कि भाई चले जाएंगे वृंदावन, चले जाएंगे हरिद्वार, चले जाएंगे बनारस, अब नहीं किसी से मतलब रखेंगे, लेकिन वहां जाकर भी रोज फोन करते हैं। घर बार छोड़कर तीर्थों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं बहुत से लोग, लेकिन घर फोन करते हैं। कितना टर्नओवर हो गया, फैक्ट्री ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। अरे छोड़ना तो छोड़ना होता है, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर वो ठीक चले या खराब चले। इससे तो अच्छा कि मत छोड़ो, किसी घर का त्याग नहीं करना। घर का त्याग कर कर जाओगे कहां? अपनों से छोड़कर जाओगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आश्रम में जाकर रहोगे तो आश्रम के लोग मिल जाएंगे, तीर्थों में लोग मिल जाएंगे। इसलिए घर नहीं छोड़ना, हाँ घर के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करना। जैसा भोजन मिल गया वैसा भोजन कर लेना, जैसे वस्त्र मिल गए वैसे वस्त्र धारण कर लेना। शांत रहने का प्रयास करना, तो घर में रहकर ही आप साधु हो जाएंगे। घर में रहकर ही आप भगवान का भजन कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि वन में जाकर ही भजन होता है, और अब तो वन में जाने की भी परमिशन नहीं है। आप वन में जाकर 10 मिनट बैठ नहीं सकते, वन विभाग वाले आ जाएंगे, हाँ भाई क्या बात है, कब्जा करने के लिए आए हो क्या? वो तो पहले लोग थे जो घर छोड़कर वन में जाकर बैठ जाते थे, अब कौन से वन में जाओगे? तो इसी घर में जो आसक्ति लग गई है उस आसक्ति का त्याग करना, बस रहना घर में ही। जैसे जल में नौका